यूट्यूब चैनल परीक्षावाड़ी 24x7 पर इस समय इसमें एक नया प्रैक्टिस सेट सीटेट का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन का, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार है। रात के समय में पेड़ पौधों को नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय में पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का पहला आंसर सही होगा। रात के समय में पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या दूसरी, बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पारा एक चमकीला होता है और जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर 2 सही होगा। अगला प्रश्न, रीना महसूस करती है कि हाल में उसकी शारीरिक गतिविधियाँ बढ़ गई हैं और तदनुसार उसके शरीर की पोषणी आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं। इसीलिए निम्नलिखित खाद्य समूह में से कौन सा समूह उसे अपने शरीर के वर्तमान आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शामिल करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा अनाज, केला और मक्खन, यानी कि प्रश्न नंबर 123 का आंसर 3 सही होगा। अनाज, केला, मक्खन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन। एक शिक्षिका कक्षा में खाद्य भंडारण हेतु कुछ बिंदु श्याम पट पर लिखती है। इन पदार्थों को नमी से दूर रखना चाहिए, इन पदार्थों को बंद डिब्बे में रखना चाहिए, इन पदार्थों में साफ स्थान पर रखना चाहिए जिससे कि कीड़े मकोड़े और चूहों से इनकी रक्षा की जा सके। शिक्षिका किस पदार्थ के भंडारण के विषय में शिक्षार्थियों को समझा रही है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, सब्जियाँ, दूध, गुड़, मांस। तो इसमें आपका आंसर 3 गुड़ सही होगा, क्योंकि गुड़ को नमी से दूर रखा जाता है, डिब्बे में बंद करके रखा जाता है। अगला प्रश्न, वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि क्या है? तो वृक्ष की आयु ज्ञात करने के लिए वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करने की विधि वृक्ष की आयु ज्ञात करने की अच्छी विधि है। अगला प्रश्न, संसाधन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मिट्टी एवं जल दीर्घकालीन और परिवर्तनीय संसाधन हैं, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रश्न का जो आंसर है वो 3 सही होगा। 127, जब लोहे की चाकू, लकड़ी के दस्ते, हैंडल लगाए जाते हैं तो इसे किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? इसके लिए पहले लोहे के चाकू में लकड़ी का हैंडल लगाने के लिए पहले चाकू को गर्म करना पड़ता है, फिर उसे ठंडा किया जाता है। तो पहला ऑप्शन सही होगा, पहले गर्म करना फिर ठंडा करना। अगला प्रश्न संख्या 128, आजकल पाठ्य सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना के मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्यों लेंगे? राष्ट्रीय सेवा योजना NSS में 2 मुख्य कारण होते हैं कि यह एक सामाजिक दायित्व की भावना को उत्पन्न कराता है और यह श्रम के प्रति आस्था भी उत्पन्न करता है। इसीलिए इसमें पहला और तीसरा आंसर दोनों ही सही होंगे। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 1 और 3 दोनों। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण से क्या हानि होगी? ओजोन परत का जो मुख्य कार्य होता है वो सूर्य के प्रकाश की परावैंगनी किरणों को रोकना होता है, पृथ्वी पे आने से रोकना। तो इसका आंसर 3, परावैंगनी किरणों की बड़ी मात्रा पृथ्वी पर सतह पर पहुंचेगी। क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग करना चाहिए? बहुत सिंपल सी बात है, इसका पहला आंसर ही सही होगा, हाँ। इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका तीसरा उत्तर सही है, प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना। निम्न तत्वों में से किसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों होते हैं? इसमें इसका आंसर सही है, कार्बन। यहाँ पे होना चाहिए निम्न तत्व में से जो दोनों में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन में दोनों में होता है, वो होता है कार्बन। कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। इसके ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों ही सही है, इसीलिए आंसर नंबर 3 सही होगा, 1 और 2 तो दोनों। पहला क्या है? विद्यार्थियों में बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास करना, विद्यार्थियों में अपेक्षित अभिवृत्तियों का विकास करना। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के सांकेतिक रूप को पढ़ाने के लिए किस विधि को अपनाना होगा? नंबर 2, इसका आंसर 2 होगा, वास्तविक प्रक्रिया को संकल्पनाओं के एक साथ कहना। अगला प्रश्न, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन हमारे शारीरिक अवयवों के लिए आवश्यक होता निर्माण के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न, साल, सागौन, बांस और शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं?
साल, सागौन, बांस और शीशम ये मानसूनी बायोम के वृक्ष हैं। ये मानसूनी वृक्ष हैं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर होगा एक सही मानसूनी बायोम। अगला प्रश्न, बालक की शिक्षा में कार्य और खेल निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि खेल के माध्यम से बालक जटिल ज्ञान को बड़ी सरलता से सीख लेता है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक शिक्षार्थी को मरुस्थलीय पौधों की 3 प्रकार विशेषताएं लिखने को कहता है। शिक्षार्थी इन तीन पौधों की विशेषताएं निम्न प्रकार से लिखता है। इन पौधों की पत्तियां बहुत छोटी और या अनुपस्थित होती हैं। इनका तना बहुत कठोर होता है और इन पौधों पर कांटे पाए जाते हैं। तो ये तीनों विशेषताएं सही हैं क्योंकि मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां और छोटी और या कांटों पर परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे इनका वाष्पोर्जन रुक जाता है और इनका तना कठोर हो जाता है और इन पौधों पर कांटे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी क्या राय है? इसका उत्तर 4 सही होगा। इसमें छात्रों और अध्यापकों का मनोरंजन होता है। पाठ सहगामी क्रियाओं से छात्रों और अध्यापकों का मनोरंजन होता है। अगला प्रश्न 140, प्रश्न संख्या, एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब शिक्षण के समय प्रश्न पूछते रहते हैं। इसका आंसर 4 सही होगा। शिक्षण के समय प्रश्न पूछते रहते हैं। मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं, गैसें, ईंधन आदि को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण होता है संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने एवं कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है क्योंकि नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसका आंसर 3 सही होगा। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला प्रश्न, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक संरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर 3 सही होगा। कम ताप पर रोगाणु जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला प्रश्न, क्वथन, उबालना और बाष्पीकरण में अंतर। बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। क्वथन और बाष्पीकरण में यही अंतर होता है। बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। अतः इस प्रश्न का विकल्प 4 सही होगा। प्राथमिक स्तर पर आकलन करने में शामिल होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर 3 सही है। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों को साथ बांटना। अगला प्रश्न, किस प्रकार के छात्र अध्यापकों के लिए अधिगम संसाधन होते हैं? वे छात्र जो सीख सकते हैं और स्वयं के व अपने सहपाठियों के काम को जांच सकते हैं। छात्रों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण विषय पढ़ाना उनकी निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना सीखने में सहायता करता है? वायु और जल। अगला प्रश्न, पर्यावरण प्रबंधन का कार्य है। इसका उत्तर 2 सही है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों को सतत बनाए रखने का प्रयास। अगला प्रश्न, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन CEE के निरंतर शब्द प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करते हैं? अधिगम के लिए मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार के और प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे चैनल परीक्षावाणी 24x7 को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट्स करें।